बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 31 जुलाई है। चीन के जो नायब वज़ीर आज़म हैं जी, वो पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे के लिए पहुंच चुके हैं और 10 साल हो चुके हैं सी पैक को पाकिस्तान में। और चीन की ये 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी थी पाकिस्तान में, और अब जो है इसका नया फेज़ शुरू होने जा रहा है। अभी तक सी पैक से पाकिस्तानियों को क्या मिला है, उसके हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब आज तोशाखाना केस के हवाले से पेश हुए हैं और जज हुमायूं दिलावर साहब के साथ इमरान खान साहब का कुछ मुकालमा भी हुआ है। रोस्टम पर गए इमरान खान साहब। आज जज साहब जो थे वो बाजिद थे इमरान खान के ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद करने पर, लेकिन ये नहीं हो सका। ये क्यों नहीं हो सका, इमरान खान साहब अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? पीटीएम के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। आहिस्ता आहिस्ता बयानात जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, मरियम औरंगज़ेब साहब हों, और ख़ुद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके भी बयानात जो हैं अब तो आना शुरू हो गए हैं। और वो भी जो हैं ढके छुपे लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। फिर उनका एक इंटरव्यू जो उन्होंने दिया सलीम सहाफ़ी साहब को उनके प्रोग्राम में जरगा में, उसका एक जो है वो उनका एक बयान वहाँ का बड़ा वायरल हो रहा है। और उन्होंने ये बात क्यों की वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है वैसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी एक अफसोसनाक जो खबर बाजोड़ में धमाका हुआ, और ये JUIF का वर्कर कन्वेंशन था जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब को भी मदऊ किया गया था उनके 2 बेटों के साथ। और इसके साथ हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी जो थे उनको भी बड़ा जो है वो स्पेशल दावत दी गई थी, क्योंकि JUIF का वर्कर कन्वेंशन था, उसमें सीनियर लीडरान का होना तो ज़रूरी था। लेकिन हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी वहाँ नहीं पहुँचे, मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ नहीं पहुँचे, और धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 40 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और 150 अफराद ज़ख्मी हैं। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन उसके बाद वहाँ की जो सूरत हाल बनी और जो कुछ वीडियोज़ आई वो बड़ी अजीब सी वीडियोज़ थी। और जैसे कहते हैं ना कि अवाम जो है उसका गुस्सा और उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अवाम अब तंग आ चुकी है जी। ये जो एक दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में धमाके और अवाम का जो खून निचोड़ा गया है पिछले 20 सालों की जंग में, अवाम अब इससे तंग आ चुकी है और अवाम कह रही है कि आखिर कब तक। और ख़ास तौर पर ये जो हमारा KPK और ये सारा जो बेल्ट है, हमारा कबायली जो बेल्ट है, इसके अवाम जो हैं वो वाक़ई तंग आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर कब अमन होगा इस मुल्क में, कब ये जो है हम भी कहेंगे कि जी हमारा मुल्क और हमारा जो शहर है उसमें अब ऐसे कोई धमाके-शमाके नहीं होते, हमारे जो बच्चे हैं उनकी जानें नहीं जाती हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी थे उसमें, लाज़मी बात है जलसे-जुलूस जब होते हैं तो उनमें बच्चे भी होते हैं। तो अभी 150 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और 40 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं। अब इसके ऊपर जो है वो एमल वली खान साहब, जो कि अवामी नेशनल पार्टी के सदर भी हैं और वली खान साहब के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि जी ये मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं ये सब कुछ फेमस करने के लिए ये सब कुछ करवा रहे हैं, और ये सब कुछ जो है उन्होंने करवाया। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो उन्होंने लगवाया। उन्होंने कहा कि जी मैं साबित करूँगा कि ये धमाका जो है उन्होंने करवाया है और इनका मकरूज चेहरा इसके पीछे है। हाफिज़ हमदुल्ला को जब खुसूसी बुलाया गया तो ऐन टाइम पर उन्होंने क्यों आना कैंसिल किया, उनको क्या ऐसी मसरूफियत थी? फिर मौलाना फजल रहमान साहब और उनके दोनों बेटों को भी जो है बुलाया गया था, वो भी नहीं आए। तो ये सब कुछ जो है वो कहते हैं अमल वली खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी ये सब कुछ जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने करवाया है। बहरहाल खैर अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जो भी है एक बड़ा अफसोसनाक अब वाक़या है। इलेक्शन की बाज़गश चल रही है जी। हुकूमत जो है उसके दिन थोड़े रह चुके हैं, आज 31 जुलाई हो गई है और 8 या 9 दिन बाकी हैं। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से और कुछ हलकों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जी 9 अगस्त को या 12 अगस्त को जो है वो हुकूमत को तहलील किया जाएगा असम्बलियों को, और उसके बाद जो है इलेक्शंस होंगे। लेकिन एक बड़ी अहम खबर, और इसी हवाले से इलेक्शन के हवाले से ये खबर आपके सामने रखेंगे कि इलेक्शन जो है अभी फ़ौरन नहीं होने जा रहे और इनमें 3 से 4 माह का वक्त जो है मजीद लग सकता है। मोहसिन बेग साहब, जिन्होंने जावेद चौधरी साहब के खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कहा, जिनका नाम अभी थोड़े दिन पहले जो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से भी लिया जा रहा था, बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं। और जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने हल्फ उठाया अपने ओहदे का, तो इनकी एक तस्वीर भी उनके साथ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हुई, क्योंकि उनके करीबी दोस्त होंगे, उनको मुबारकबाद देने गए तो इनकी तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई। तो इनके हवाले से भी ये आ रहा था कि जी ये भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। तो इन्होंने ये खबर दी है कि जी इलेक्शन जो है वो नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे और इसमें 3 से 4 माह का वक्त मज़ीद लग सकता है। इससे हुकूमत को जो है मज़ीद वक्त मिल जाएगा और 12 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होंगी।
इमरान खान साहब की जी जमात से जो लोग छोड़कर गए थे, पीटीआई के जो कुछ लोग थे, उन्होंने भी जो है वापसी आने के लिए राब्ते दोबारा शुरू कर दिए हैं और कुछ बड़े सीनियर नाम हैं जिन्होंने राब्ते किए हैं, जिनमें से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी वापस जाना चाहते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी हमें ज़बरदस्ती जो है वो लाकर बिठाया गया था। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो एक बार कन्वेंशन हुआ जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी थे, फिर अली जैदी साहब भी थे और फवाद चौधरी साहब, तो उसमें बाकायदा इनकी वो वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें ये काफ़ी जो है परेशान नज़र आ रहे थे और पीछे जो है जहाँ मीडिया के लोग बैठे थे वहाँ जाकर बैठे हुए थे। तो सुनने में आ रहा है और बाकायदा ये खबर कहीं से कोट भी की गई है कि जी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जल्द आपको दोबारा स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे और वो वापस जा रहे हैं पीटीआई में। तो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन इमरान खान साहब से राब्ते हो रहे हैं और कल शेर अफजल मरवत साहब के साथ, जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उनके साथ एक पेशावर के रकीन समनी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि जी हमें जो परवेज खटक साहब ने पार्टी अनाउंस की है और पार्टी बनाई है, उसमें जो लाकर हमें बिठाया गया था वो ज़बरदस्ती हमें लाकर बिठाया गया था, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और हम अभी भी इमरान खान की पार्टी का हिस्सा है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और यही कुछ हाल जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी है। अब जो आपके सामने रख देते हैं जी अहम खबर, पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। फैसल वावड़ा साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है और वो कह रहे हैं कि जी ये रेड लाइन जो है क्रॉस करने जा रही है, पीडीएम बल्कि क्रॉस कर चुकी है। जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो बयान था कि जी हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, अगर दोबारा से कोई नाजायज़ हुकूमत बनाई गई तो हम उसको वैसे ही पकड़ कर निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। फिर मरियम औरंगजेब साहब ने भी ये कह दिया कल परसों कि जी हमने तो इमरान खान की तकरीर के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, हमने तो उनका नाम लेने के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है और ना ही पैमरा को हमने कहा है। तो फिर किसने कहा है, ये बाकायदा सवाल किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं अपनी जो वजाहत है वो दे सकती हूँ, बाकी मैं किसी की वजाहत नहीं दे सकती हूँ। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का ये इकरार करना कि जी हमें ऑफरें दी गई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और जनरल बाजवा साहब की तरफ से, जैसे कि हमने भी उस दिन भी आपके सामने रखा कि ये सारी अब डीले और ये जो सारे पहले की बातें अब इसलिए अनफोल्ड की जा रही हैं स्टोरियाँ कि अगर कोई जो है वो नया तजर्बा करने की कोशिश की गई या आपने हमारा साथ छोड़ा, जैसे कि आप लोगों ने हमारी हुकूमत बनवाई है और अगर अब आपने इलेक्शन में आकर हमारा साथ छोड़ने की कोशिश की और हमारे सर के ऊपर से शफकत का हाथ उठाया और किसी और तरफ गया या आप न्यूट्रल भी हो गए तो भी मामला ख़राब हो सकते हैं। तो ये जो इस टाइम की डीलें हैं ये भी आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बेसिकली उस दिन ये पैगाम दिया था, जनरल बाजवा साहब की सारी स्टोरी जो अनफोल्ड की, उन्होंने कहा कि हमें 3 दफ़ा ऑफरें हुई और फिर हमने तीसरी ऑफ़र कबूल की। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी ये जो है कल तकरीर में कह दिया कि जी मुझ समेत इस हमाम में सब नंगे हैं। अब ये कौन सा हमाम है? इस हमाम में देखा जाए तो फिर सारे ही अदारे आते हैं, सारे स्टेक होल्डर आते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि जी मुझ समेत इस हमाम में सब नंगे हैं। फिर उन्होंने जो सलीम साबी साहब उनके प्रोग्राम में कहा कि जी 9 मई दरअसल एक नाकाम फ़ौजी बगावत थी जो इमरान खान ने बाहर बैठकर करवाई। इमरान खान तो चले बाहर बैठकर अगर मान लेते हैं कि जी इमरान खान जो है उन्होंने एक फ़ौजी बगावत करवाई और बाहर बैठ के करवाई, तो फिर जो उस दिन आईजी पंजाब पुलिस और तमाम जो अदारे खामोश होकर बैठे थे तो वो भी फिर इसका मतलब है उसमें शामिल थे जिन्होंने उनको नहीं रोका लोगों को। और क्राउड जो उस दिन घुसा और कोर कमांडर हाउस और जो अमलाक जलाई गई तो फिर उनको जो रोका नहीं गया, तो इसका मतलब शहबाज शरीफ साहब ने फिर इमरान खान की जो है वो प्रॉपर हेल्प की खामोश रहकर। तो फिर इनसे भी पूछा जाना चाहिए। तो अब ये सारी बातें जो है होने लग गई हैं और ये भी बाकायदा पैगाम जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं कि जी अगर आपने शफकत का हाथ हमारे सर से उठाया तो फिर मामला जो है वो मजीद बिगड़ सकते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है अभी तक लटकी हुई है और नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो तब होगी जब नवाज शरीफ साहब को गारंटी दी जाएगी कि इमरान खान जो हैं वो अंदर हो चुके हैं, इमरान खान जो है वो नाअहल भी होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी जमात भी जो है उसके ऊपर पाबंदी लगने जा रही है और इसका बिल बाकायदा पास करवाने की कोशिश तो की गई है लेकिन वो अभी पास नहीं हुआ है। कुछ जमातों ने इसके ऊपर वाज़ेह एतराज़ात उठाए हैं, लेकिन ये सारी पीडीएम जो जमातें हैं ये अपने अपने उसके ऊपर स्टेक के ऊपर हैं और जब इनको इनके तमाम जो वो हैं नताइज मिल जाएंगे तो फिर ये कर भी देंगे बिल के ऊपर साइन, को बड़ी बात नहीं है। तोशाखाना केस के हवाले से अब अहम डिटेल जो है आपके सामने रखते हैं। जज हमायत दिलावर साहब ने आज इमरान खान साहब से 342 का जो बयान था वो लेने के ऊपर बाजिद रहे। इमरान खान साहब रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि जी मुझे सवालनामा अब ये भी मिला है, अभी तक मैंने सवालनामा नहीं पढ़ा है, मेरे नाम से बयान होगा, मैं मुतमईन होकर जवाब दूंगा। आप जो मिसाल दे रहे हैं वो आम केसेस में तो ठीक है पर मुझ पर 180 मुकदमात हैं और मैं इनकी तफ्तीश भुगत रहा हूँ, कोई मामूली बात नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता और इसमें कोई शक नहीं है। 180 मुकदमात जो है इमरान खान से भुगत रहे हैं, कभी किसी मुकदमे में आज पूरा इस्लामाबाद जो है बंद है क्योंकि
जो चाइना के नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं 2 रोज़ा दौरे के ऊपर, और आज शाम को ही जो है वो तकरीब है और 2 रोज़ की छुट्टियां हैं इस्लामाबाद में। लेकिन इमरान खान साहब की जो आज पेशी थी तोशाखाना केस में वो चल रही है, और जज साहब जो है वो आज बज़िद थे कि इमरान खान का जो है वो बयान लिया जाए और उसके बाद इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्मायत की जाए। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। कोशिशें तो यही की जा रही हैं कि जी इमरान खान को अरेस्ट भी कर लिया जाए, इनकी जमात के ऊपर पाबंदी भी लगा दी जाए। देखते हैं अब क्या बनता है। तो ये अभी की लेटेस्ट अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने आ जाऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।